अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सहरिश और मेरे साथ पढ़ते हैं आप लोग केमिस्ट्री एंड बायो। और अभी टाइम है केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिकल इंडस्ट्रीज और अमीनो रहमान हैं जो हमें अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हैं। वालेकुम सलाम अमीनो रहमान, कैसे हैं आप? वैसे तो पूरे पंजाब में जो मौसम है काफ़ी बदल रहा है, लोगों के रात को बारिशें हुई होंगी, मौसम ठंडा हो गया होगा। आपकी तरफ मौसम कैसा है? और आज मुझे पता है कि वीकेंड है, वैसे सैटरडे है, लोगों को क्लास में आने को दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए आ जाया करें, थोड़ा बहुत पढ़ लिया करें, उसके बाद बाकी का वीकेंड आपका ही अभी इंजॉय किया करें, ठीक है। बात कर रहे थे हम कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज की। कल हमने जो इंडस्ट्री और कल और परसों 2 दिन की वो थी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। क्यों इंपॉर्टेंट थी? इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि हम क्या करते हैं, हम क्या है, ज़रूरी मुल्क हैं, और ज़रूरी मुल्क है तो हमारी फसलें अच्छी होनी चाहिए। फसलें अच्छी होने के लिए हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, इसलिए हमारे मुल्क में तकरीबन 12 इंडस्ट्रीज़ हैं। आज जो हमने पढ़ना है वो है सीमेंट की इंडस्ट्री हमने डिस्कस करनी है। सेकेंड मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री। और सीमेंट कैसे बनता है, बताएं जी, आपके ख्याल में सीमेंट कैसे बनता है? आप लोगों ने देखा होगा, आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप लोगों ने देखा होगा सीमेंट कैसे बनता है। किसी ना किसी घर की तामीर और मुरम्मत ज़रूर देखी होगी। शेयर करें कि आपको क्या लगता है कि ये कैसे होता है। ओके, अगर मैं बताती हूँ, फिर उतनी देर मैं शेयर करती हूँ कि सीमेंट जो है वो असल में आपके पास जिप्सम और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मिक्सचर है आपके पास असल में, यानी कि चौक जो होता है और जिप्सम। इट्स अ मिक्सचर, और इसकी प्रिपरेशन आज हम देखते हैं किस तरह से होती है। कैसे वो पहले पहाड़ों से छोटे पत्थर तोड़ के लाते हैं, फिर उनको ग्राइंड करते हैं, क्रश करते हैं, क्रश करने के बाद उसकी स्लरी बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं, और उसके बाद उसको ड्राई करते हैं, पैकिंग करते हैं। किस तरह से होता है वो अब हम देखेंगे। सीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल। आपको पता है जी, सीमेंट के बगैर तो घर जो है मजबूत ही नहीं होता। मट्टी के घर तो गिर जाते हैं, सीमेंट के मजबूत होते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले जो इसको बनाया था, यानी कि इसने इसका यूज़ भी किया था, वो था मेसन, यानी कि आपके पास जो एक मजदूर था जोसेफ एस्पडीन ने। ठीक है, देखो जी, जोसेफ साहब ने हमें कितना इंपॉर्टेंट यूज दिया कि हमारे घर उसे मजबूत होने लगे। एक ये मजदूर था। ओके, अमीनो रहमान कह रहे हैं कि डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर का एज सच कोई डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन एक डिसएडवांटेज आप ये बोल सकते हो कि जब आप बहुत ज्यादती करते हो फर्टिलाइजर की फसलों में, तो जो एक तो वो अमाउंट है जो प्लांट यूज कर लेता है, एक वो अमाउंट है जो प्लांट अभी यूज नहीं करता है। जब कभी बारिश होती है या फिर ड्यूरिंग इरिगेशन, वो जो फर्टिलाइजर की अमाउंट है वो चली जाती है दरियाओं में, नहरों में, वहां पे जाके वो गड़बड़ करती है, क्योंकि वो हम न्यूट्रिएंट्स हैं, तो अमूमन दरियाओं वगैरह के ऊपर वो एक कई सी जम जाती है। वो क्यों जमती है, उसको हम साइंटिफिकली बोलते हैं यूट्रॉफिकेशन। वो क्यों जमती है? वो इसलिए जमती है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो जाते हैं। जब न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं तो हम प्लांट्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं, उससे जो आपका पानी है उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, उसमें ऑक्सीजन ऐड नहीं होती है। पानी की बेसिकली क्वालिटी खराब होती है, और ये हम पढ़ेंगे डिटेल में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, ठीक है। वैसे मीनू रहमान, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आई रियली अप्रिशिएट कि आप इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछें। ही फाउंड, उसे क्या डिस्कवर किया, दैट लाइमस्टोन एंड क्ले मिक्सचर व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, जब हम लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और क्ले यानी कि SiO2 को मिक्स करते हैं वाटर में, दे अलाउड टू स्टैंड, दे कन्वर्टेड इनटू पोर्टलैंड रॉक, वो एक बड़ी मजबूत किस्म की चट्टान बना देते हैं, और इसलिए हमने इसको पहले नाम दिया था पोर्टलैंड। पोर्टलैंड एक जगह का नाम है, ठीक है। हम इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं? हमारे पास बेसिकली 2 इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला है, सीमेंट इज द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय एन इंटीमेट मिक्सचर ऑफ कैल्केरियस रॉक्स, यानी कि आपके पास जो कैल्शियम रॉक्स हैं, जैसा मैंने भी कैल्शियम कार्बोनेट की बात की, एंड आर्जिलिशियस जो मुलायम है, थोड़ी फाइन है, ठीक है, एट सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर टू प्रोड्यूस क्लिंकर इज लाइक बजरी, जैसे आपकी बजरी होती है उसको आप क्लिंकर बोलते हो। दीज क्लिंकर्स आर देन ग्राउंड का मतलब है पीसना। इन क्लिंकर्स को हम तोड़ते हैं इनटू फाइन पाउडर, और जो इसके एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो आपके पास है लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका SiO2, एल्यूमिना Al2O3। मैं लिख देती हूँ। इस तरह से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास रिएक्शन होगा। कैल्केरियस मटेरियल क्या है? 2 तरह के मटेरियल अभी हमने बात की, कैल्केरियस कैल्शियम कंटेनिंग एंड आर्जिलिशियस यानी कि जो कैल्शियम से जरा हटके हैं।
इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हमारे पास एक प्रोसेस है, वेट प्रोसेस एंड ड्राई प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस में अमूमन हम स्लरी नहीं बनाते हैं, इसकी पेस्ट नहीं बनाते हैं, जिस तरह चट्टानों को तोड़ते हैं पाउडर फॉर्म में उसको मिक्स करवाते हैं। और जो वेट टाइप है वो डिपेंड करती है कि उसमें पानी का तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और डिफरेंट तरह के रिएक्शन होते हैं। हम वेट और ड्राई प्रोसेस जो होता है, पहले तो रॉ मटेरियल देखते हैं हमारे पास रॉ मटेरियल कौन सा है। हमारे पास हमें चट्टानों से पत्थर कैसे मिलेगा, हमें चट्टानों से मिल रहा है, ज़मीन के नीचे से मिल रहा है, किस तरह से मिल रहा है। दूसरी हम देखते हैं क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, भाई ये क्या वहाँ पे गर्मी है सर्दी है, क्योंकि चट्टाने मॉइस्चर अगर एब्जॉर्ब कर रही हैं तो वो फिर डेफिनेटली उसका अलग प्रोसेस होगा, लेकिन चट्टाने मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं किया, ड्राई वेदर में है तो उसका अलग प्रोसीजर होगा। देन द प्राइस ऑफ फ्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप वेट प्रोसेस यूज करते हो आपको ढेर सारा फ्यूल यूज होता है। पाकिस्तान है, जिस पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में फ्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेट्रोल की कीमतें कहाँ तक पहुंच रही हैं आप सबको मेरे से ज़्यादा पता है। फैज़ान है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम फैज़ान, कैसे हैं आप? और आज हमने पढ़नी है सीमेंट इंडस्ट्री। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था सब लोगों से कि आप लोगों को क्या लगता है कि सीमेंट कैसे बनता है, आखिर आप लोग भी तो सीमेंट यूज़ करते हो, सीमेंट क्या है। देन इन पाकिस्तान फैक्ट्रीज वी यूज़ वेट प्रोसेस, हम अमूमन वेट प्रोसेस यूज़ करते हैं। और कैसे होता है ये प्रोसेस? सबसे पहले जो होता है कि हम लाइमस्टोन के जो पहाड़ हैं उनको तोड़ते हैं। आपको पता है, आप चले जाओ किस साइड पे, जगह का नाम भूल गया मुझे, रिसेंटली मैंने वहाँ का सफ़र किया है, तो वहाँ पे पूरा एक चट्टान है, वहाँ पे आपका इवन आपका मोबाइल सिग्नल भी काम नहीं करते हैं। आई फॉरगेट दैट प्लेस, बड़े मज़े की बात है, मुझे जगह भूल गई है, लाइक बड़ी फेमस जगह थी, भूल गई है मुझे, सच्ची में भूल गई। अगर आपको याद हो तो ज़रूर बताएं, अभी तो मेरे दिमाग में नहीं आ रही, रिसेंटली सफ़र किया था, नहीं आ रहा, एक हफ्ता हो गया, नहीं याद आई। चलें जी, उसके बाद वहाँ से हम चट्टाने तोड़ते हैं। एक तो चनियोट के पहाड़ है ना, एक और है कैल्शियम कार्बोनेट के लाइन के बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पंजाब में ही है, और नहीं याद आ रहा, बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, यकीन करो नहीं याद आ रहा, बड़ी कोशिश कर रही हूँ मैं याद करने की। और मुकद्दस अस्सलाम वालेकुम बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। और अमीन रहमान ने पूछा, मैम एवरी ईयर द अमाउंट ऑफ यूरिया इंक्रीज रिक्वायर्ड ऑफ क्रॉप्स वाई, हर साल यूरिया ज़्यादा क्यों चाहिए होती है? अच्छा, इसके ना एक चीज़ है, आपकी ज़मीन में मिनरल्स एक लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है। जब आपकी क्रॉप जो होती है वो फसल उठा लेती है वो वाली, यानी कि उसने वो मिनरल्स यूज़ कर लिए, अब वो मिनरल ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए आपको हर साल मिनरल देना पड़ता है। कभी कभी ये होता है लाइक आप अगर तो आप गांव साइड के हो, या अगर आपका उससे रिलेटेड कोई जगह का है, तो एक बात होगी कि फसलों को हम जलाते भी हैं, एकदम फसल काटने के बाद जला देते हैं। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते की बात है कि लाहौर में स्मोक बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो पता चला था कि जी इंडिया ने अपनी फसलें जो काटी थी उनको आग लगाई है, तो सारी की सारी स्मोक लाहौर की इन्वायरमेंट बहुत गंदी हो गई थी। और दिल्ली भी आपको पता है कि वहाँ के इंडिया के पंजाब में आता है, तो इट इज़ मोस्ट पोल्यूटेड, एयर पोल्यूटेड, और दूसरे नंबर पे जो पाकिस्तान का लाहौर है। बाद में क्या करी थी, हाँ, आपके मिनरल्स की। मिनरल्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाते हैं, जब कंज्यूम हो गए, चल गए, आपको नए सिरे से मिनरल देने हैं, इसलिए हम हर साल नए सिरे से फर्टिलाइजर देते हैं, ठीक है। और चित्राल नहीं है, पंजाब में जगह मुझे नहीं याद आ रही, ऐसे आई गेस, शायद याद आ जाए मुझे अभी बात करते करते कहीं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने वो पहाड़ तोड़े, पहाड़ों से हम लेकर आए अब अपनी इंडस्ट्रीज़ की तरफ, ठीक है। इंडस्ट्री की तरफ लेकर, तो सबसे पहले हमने इस लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको आप मार्बल भी कहते हो, चूना भी कहते हो, ठीक है, चूने का पत्थर जहाँ पे सबसे ज़्यादा है। मुकद्दस अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, अभी रिएक्शन हमने स्टार्ट किया है कि हमने जो चूने के पत्थर को तोड़ा है और चूने के पत्थर को हम ट्रक में ले आए हैं। उस चूने के पत्थर को हमने क्या किया है, पहले उसको पीसा है, ठीक है, मैनुअली पीसा है। आपको पता है मजदूर जो होते हैं मुकम्मल तौर पे पीसते रहते हैं, फिर हम इसको मशीनों के थ्रू फाइन ग्राउंड करते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में लेकर आते हैं, ठीक है। फिर हम इसमें दो चीज़ें ऐड करते हैं, एक हमारी क्ले है, एक हमारी सैंड है। अब क्ले क्यों ज़रूरी है? क्ले जो होती है ना, जिसे आप चिकनी मिट्टी कहते हो, चिकनी मिट्टी के पास पानी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, मेरे ज़्यादा आप लोगों को पता होना चाहिए। जो चिकनी मिट्टी है उसके बर्तन भी क्यों बनते हैं, क्योंकि उसके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, वो मजबूत होती जाती है, जितना पानी एब्जॉर्ब करती है उतनी मजबूत होती जाती है। इसलिए हम क्ले यूज़ करते हैं, सैंड हम यूज़ करते हैं उसको टेक्सचर देने के लिए। और फिर
जब हम उसको ग्राइंडिंग मिल में लेके आते हैं, अब हम उसको अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हमारे पास एक हीटिंग टावर होता है। हीटिंग टावर में हम उसको हीट अप करते हैं ताकि जितनी भी चीज़ें हैं वो केमिकली रिएक्ट कर जाएं। लाइक कैल्शियम कार्बोनेट है या फिर सिलिका है, वो कंबाइन करके आपके पास क्या बना देगा, कैल्शियम सिलिकेट बना देगा। सॉरी। सो आपके पास, आप उसको टावर में हीट करते हो और फिर किल इज लाइक भट्टी, आग की भट्टी, और रोटेट कर रही होती है। अभी आगे आएगी वो मशीनें तो आपको मे भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए कि वो क्या होती है। सो किल्न में हम उसको हीट करते हैं, यानी कि हम उसको भट्टी में जलाते हैं, और जलाने के बाद हम उसको क्या करते हैं, हम उसको क्लिंकर, जो उसकी बजरी बन जाती है, उसको ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद हम उसको फिर से पीसते हैं और हम उसमें जिप्सम भी ऐड करवाते हैं। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट विद 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। सो जिप्सम आप ऐड करते हो सीमेंट के अंदर। ये मैंने बात पहले भी की थी, अगर आपने कभी कंस्ट्रक्शन का काम होते हुए देखा हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं, इसकी शिपिंग करते हैं, बेचते हैं महंगा सारा। सो अब इसके स्टेप देखते हैं, ठीक है, क्या है। सो सबसे पहले हम क्या करें, हम सबसे पहले अब मुकद्दस गेट रेडी कि अब आपका असल टॉपिक स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, सबसे पहले क्रशिंग है, हम उसको पीसना है। हमने पत्थर तोड़ा, हमने उसको क्रश किया। उसके बाद अब हमने पत्थर, जो तो चूने का पत्थर तोड़ा है, हमारे पास जो क्ले है, हमारे पास जो सैंड है, हमने उसको मिक्स किया। मिक्स करने में हमने 4 प्रोसेस से गुजारा है उसको। वो 4 खाने या 4 प्रोसेस कौन से हैं, ड्राइंग, पहले ड्राई किया, फिर उसको हीट दे के डीकम्पोज किया, उसके बॉन्ड तोड़े। हीट देने से क्या होता है कि बॉन्ड वीक हो जाते हैं। क्यों वीक होते हैं, क्योंकि जब हीट देते हो किसी चीज़ को, पॉपकॉर्न को हीट देते हो, उछलते फिरते हैं ना। तो यहाँ पे भी जब आप किसी मॉलिक्यूल को हीट देते हो तो इसके एटम्स उछलते फिरते हैं। जब वो उछलते फिरते हैं तो उनकी जो बॉन्डिंग है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। सो इस तरह वो आसानी से टूट जाते हैं। देन हम उसको बर्न करते हैं, उसको पानी को वेपरेट करवाते हैं, कूलिंग उसकी करते हैं ताकि ठंडा हो जाए और बजरी बन जाए, फिर बजरी को पीसते हैं। सो ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर, ठीक है, ये हमारा लास्ट स्टेप है। सो फर्स्ट स्टेप हमारे पास आता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। इस तरह का किल्न होता है आपके पास, उसको क्रश करते हैं, हम ग्राइंड करने की कोशिश करते हैं। सॉफ्ट रॉ मटेरियल आर फर्स्ट क्रश इनटू सुटेबल साइज, यानी कि पहले डायरेक्टली हम पीसेस नहीं कर लेते, डाइजेशन में होता है। डाइजेशन में पहले आप यहाँ पे खाना चबाते हो, जब आप नवाला लेते हो आप खाना अच्छे से चबाते हो। देन फर्दर डाइजेशन कहाँ पे होती है, आपके स्टमक में जाके होती है। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, पहले इसको इतना इस काबिल करना है कि इसकी डाइजेशन अच्छे से हो जाए, यानी कि इसकी क्रशिंग अच्छे से हो जाए। पहले इसको छोटे साइज में तोड़ेंगे, फिर इसका पाउडर बनाएंगे, ठीक है। और 2 स्टेजेस में हम करते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया कि पहले इसको छोटे छोटे पीसेस में करेंगे, फिर पाउडर करेंगे। देन ग्राउंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, फिर हम वाटर की प्रेजेंस में इसकी स्लरी बनाएंगे। स्लरी क्या होता है, पेस्ट बनानी है अच्छी तरह, जिस तरह आटा गूंदते वक्त, नॉट आटा गूंदते वक्त, केक बनाते वक्त इज द बेस्ट एग्जांपल। केक बनाते वक्त आप उसको मिक्स करते जाते हो ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सो यहाँ पे भी यही काम होगा, उसको जिस तरह केक का बैटर जो होता है वो मिक्स हो रहा होता है, यहाँ पे भी ये ऐसी मिक्स हो रही होती है अच्छे से। सो यूजली इन रोटेटिंग सिलेंडर बॉल, इस तरह का रोटेटिंग सिलेंडर बॉल होता है, घूमता जाता है, बनता जाता है। और ट्यूब मिल्स कंटेनिंग अ चार्ज ऑफ स्टील बॉल, ठीक है। देन आपके पास रॉ मटेरियल को आप मिक्स करवाते हो। सो द पाउडर्ड लाइमस्टोन इज देन मिक्स विथ क्ले आपको पता है क्या, आपकी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, ठीक है, इन प्रॉपर प्रोपोर्शन। सो लाइमस्टोन अगर आप 75 ग्राम ले रहे हो और ये आपने 25 ग्राम लेना है, यानी कि इसकी इतनी परसेंटेज होगी। सो द स्लरी, यानी कि वो जो पेस्ट बनी है, इसके अंदर कितना पानी है, 35 से 45% पानी होगा। ओके, मुकद्दस पूछ रहे हैं कैसे होगी क्रशिंग ऐसे ही होती है। देखो मेरी बात सुनो, अभी मैंने आपको किसकी एग्जांपल दी है, केक बैटर की दी है ना। इसके अंदर मटीरियल है, उसको घुमाता है, उसने टूटना है। आप अंडे को बीट करते हो, ठीक है, उसके बाद आप जो केक बनाते हो उसके बैटर को आप मिक्स करते हो ना अच्छे से, ताकि इसमें कोई भी चीज़ अलग ना हो। बहुत सारा घुमाता है, इतनी आसानी से नहीं ये मिक्सिंग हो जाती है, इट्स अ लॉन्ग स्टेप, ठीक है। सो बात में क्या करी थी, वाटर की। वाटर इसके अंदर होता है 35 to 45%, और इसको हम बाद में एवेपोरेट करवाते हैं ताकि वाटर का कंटेंट कम से कम हो जाए, और एंड पे हमने आपको पता है वाटर को बिल्कुल एवेपोरेट करवाना है ताकि वो सॉलिड फॉर्म में आ जाए। एंड देन फिलर केक्स आर स्टोर्ड इन स्टोरेज बिन्स। फिलर केक्स क्या होते हैं, बड़े बड़े जो उनकी परातें होती है ना, वो है ये।
इट रिड्यूस द फ्यूल कंजप्शन ऑफ फॉर हीटिंग स्टेज। तो अब इसको स्टोर कर लेते हैं, इसको ठंडा कर लेते हैं, इस तरह से हमारे पास ज़्यादा हमें एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, वाटर खुद ब खुद ही अवेपोरेट होता रहता है। ठीक है, ऐसे ही है ना, वाटर यहाँ तो आप हीट दे के अवेपोरेट कर दो, या थोड़ी देर के लिए रख दो, कुछ दिनों के बाद वो अवेपोरेट हो जाएगा, या सूरज के अंदर जाके रख दो, पानी अवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, सो हमने क्या करना है, हमने फ्यूल बचाना है। ठीक है, देन थर्ड स्टेप है हीटिंग द स्लरी। अब ये इंपॉर्टेंट वन है क्योंकि सारे के सारे रिएक्शन यहीं पे होते हैं आपके पास कि स्लरी क्या है, कैसे होती है। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज विद द हेल्प ऑफ कन्वेयर। कन्वेयर के अंदर आगे आपके फर्दर 4 स्टेप्स आएंगे। सो कन्वेयर के अंदर आपके पास ओके क्या बना रहे हैं, सीमेंट बना रहे हैं, सॉरी सीमेंट बना रहे हैं हम लोग। सो सीमेंट का टॉपिक है, सीमेंट बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लाइमस्टोन और क्ले को अच्छी तरह से मिक्स किया है। ठीक है, अब हमने उसको क्या किया, सुखाया है। सुखाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसका और रिएक्शन करवाना है। अभी सुखाने में हमारे पास पानी है, हमने सारे का सारा पानी एवेपोरेट नहीं करवाया है। सो लार्ज सिलेंडर्स, इतने बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं 8 to 15 फीट इन डायमीटर एंड 300 to 500 फीट इन लेंथ। बहुत, अपने सीमेंट की कभी फैक्ट्री देखी हो तो बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है, कमरे जितनी नहीं होती है, घर जितनी नहीं होती, बहुत बड़ी होती है। इट इज़ मेड ऑफ स्टील एंड इज लाइंड विथ फायर ब्रिक। आग की जो भट्टी होती है, जिस तरह ईंटें बनाने में हमारे पास आग की भट्टी है, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास सीमेंट की भी होगी। द kiln इज दैट भट्टी दैट राउंड मटीरियल रोटेट हॉरिजॉन्टली ऑन इट्स एक्सिस एट द रेट ऑफ 1 to 2 रेवोल्यूशन पर मिनट। यानी 1 मिनट में वो 1 और 2 बहुत आहिस्ता आहिस्ता मूव करती है। एंड इज इंक्लाइंड एट फ्यू डिग्री, यानी कि बिल्कुल ऐसे ही या बिल्कुल ऐसे नहीं है, बल्कि थोड़ी ऐसे है, टेढ़ी होके, जैसा तोप नहीं होती, तोप चलने वाली हो, बिल्कुल उस शेप में होती है। अगर तो आपने घर बनता हुआ किसी का देखा है, देन यू नो व्हाट इज दिस kiln। और इसके अंदर जब वो लेंटर डालते हैं, जिसको स्पेसिफिकली हम बोलते हैं, तो वो याद है, वो एक गोल सा मटेरियल होता है, उसके अंदर वो उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं, है ना, बिजली स्पेसिफिकली अप्लाई करते हैं लेंटर डालने के लिए। कुछ आ रहा है माइंड में, घर बनते देखे हूँ। सो बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस हो रहा होता है इसमें भी। सो एज द kiln रोटेट द चार्ज स्लोली मूव डाउनवर्ड ड्यू टू रोटेटरी मोशन। सो रोटेटरी kiln में क्या होगा, द चार्ज मतलब जो हमने इसके अंदर चीज़ें डाली हुई हैं। यहाँ पे चार्ज का क्या मतलब है, जो हमने इसके अंदर चीज़ें ऐड की हुई हैं। क्या चीज़ ऐड की हुई है, लाइमस्टोन एंड क्ले passes through the different zones of temperature where different reaction take place। so इसमें तकरीबन 2 से 3 घंटे लगते हैं। पहला इसकी रेंज क्या है, पहला है ड्राइंग टॉवर, यानी कि हमने क्या करना है, पानी को उड़ाना है, मॉइस्चर को रिमूव करना है। ठीक है, सो मॉइस्चर को रिमूव करवाना है हमने। सो टेम्परेचर कितना रखेंगे हम, 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मॉइस्चर को रिमूव करवाएंगे। अब जो क्ले है, क्ले आपके पास होती है एल्यूमिनियम सिलिकेट, यानी कि Al2SiO3। ठीक है, एल्यूमिनियम सिलिकेट होती है। सो क्ले के अंदर जितने भी दूसरे पार्ट हैं वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिका ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, कन्वेयर होता है मूविंग बेल्ट, एक तरह से आप कह लो मूविंग थिंग। कन्वेयर इज मूविंग थिंग। ठीक है, यानी कि जो चीजें पास करवाए, मूविंग थिंग। मैंने वर्ड कहाँ यूज किया वैसे, इलेक्ट्रिकल ये कन्वेयर का कहाँ पे है, कन्वेयर का वर्ड मुकद्दस कहाँ पढ़ा है आपने, जल्दी से बताओ कहाँ पे पढ़ा है कन्वेयर का आपने लेटर वर्ड। ओके, दिस वन विद द हेल्प ऑफ कन्वेयर। ओके गॉट, कन्वेयर अब लगी समझ आपके पास, क्या मूविंग, समथिंग इज मूविंग। सो डिकम्पोजिशन जोन क्या है, इसके अंदर आप टेम्परेचर ज़्यादा दोगे, बॉन्ड्स को वीक बनाओगे, सो आपके पास चीज़ टूटेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्ले टूटी है, सो यहाँ पे आके कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगी। और कैल्शियम कार्बोनेट किस में टूटेगी, इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका बहुत नॉर्मल रिएक्शन है। आप कोई भी मार्बल तोड़ो तो उसमें से ये 2 चीज़ें टूटती हैं। और ये जो लाइम होता है असल में ये सीमेंट बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, सो वो जो हमने चूने का पत्थर तोड़ा था या फिर वो जो मार्बल तोड़ा था हमने, वो किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा में उड़ गई, पीछे हमारे पास क्या रह गया, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, देन हमारे पास अगला स्टेप आ जाता है बर्निंग जोन। ये 4 जोन याद रखिएगा इसके। बर्निंग जोन में हमने क्या करना है, हमने अब ये 4 चीज़ें आ गई हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, इन सब को हमने क्या करना है, कंबाइन करना है। सो ये दोनों कंबाइन होंगे तो हमारे पास बनेगा CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट। ये दोनों कंबाइन करेंगे CaAl2O3,
यहाँ पे मेरा कुछ फार्मूला आगे पीछे हुआ है किसी चीज़ का, इसका, और आपके पास कैल्शियम फेराइड बन जाएगा। ठीक है, सो कैल्शियम ने इसके साथ कंबाइन किया, इसके साथ कंबाइन किया और इसके साथ कंबाइन किया। सो आगे आपके पास अब कंबाइन करने के बाद आपके पास मेन चीज़ आ गई है, आपके पास मेन पत्थर बन गए हैं, मेन इवन बजरी बन गई है इन अदर वर्ड्स। ठीक है, जिसको मैं क्लिंकर कहती हूँ बार बार, बजरी की तरह ही ये मजबूत होता है। अमीर रहमान पूछ रहे हैं सीमेंट की गारंटी कितने साल की होती है, गारंटी या फिर एक्सपायरी? गारंटी इसकी कोई नहीं होती है, ट्रस्ट मी। आप जब घर बनाते हो, ठीक है, सो आगे हम पढ़ेंगे इसकी एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सेटिंग। तो हम उस सीमेंट को सेट करवाते हैं, यानी कि हम उस सीमेंट को मजबूत बनाते हैं। सो ये सब डिपेंड करता है कि आपने उसकी सेटिंग कैसे किया है, उसको किस तरीके से अरेंज किया है, कितना पानी दिया है, कितने वक्फे से पानी दिया है और वो कितना मजबूत हुआ है। सो गारंटी शरंटी कोई नहीं है, आपका काम है, ये जो मजदूरों का काम है कि वो किस तरह से घर बनाते हैं, किस तरह से सीमेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, और सीमेंट बनाने में एक और बड़ी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता है सीमेंट के साथ रेत को भी ऐड किया जाता है, बजरी को भी ऐड किया जाता है। सारी चीज़ें होती हैं और इसके बाद इनको पानी लगाया जाता है प्रॉपर और जिप्सम ऐड किया जाता है अलग से। ये उस पर डिपेंड करता है। अच्छा फैज़ान, मैं स्टेप रिवाइज कर देती हूँ, सिर्फ थोड़ा सा टाइम दे दो, ये एक दफ़ा करने के बाद मैं सारा रिवाइज कर दूंगी। ठीक है, कूलिंग जोन में हम क्या करते हैं, अब हमने जहाँ 15,000 ले गए थे, हमने टेम्परेचर को कम कर दिया। अब ये क्या होगा, पत्थर बन जाएंगे, क्लिंकर बन जाएंगे। ग्रीनिश ब्लैक या ग्रे कलर बॉल्स वेरिंग इन साइज फ्रॉम स्मॉल नट्स टू पीस, यानी कि छोटे छोटे मटरों के दाने के ये क्लिंकर बन जाएंगे। इन क्लिंकर को हमने तोड़ना है और क्लिंकर को तोड़ने के साथ साथ हमने इसमें जिप्सम ऐड करनी है। सो द सीमेंट क्लिंकर आर देन एयर कूल्ड, हमने इसको ठंडा किया। द रिक्वायर अमाउंट ऑफ जिप्सम, जो कि 2% जिप्सम था, हमने वो इसमें डाला और इसको मिक्स किया। फिर हमने क्या किया, इसका अच्छे से पाउडर बनाया और पाउडर बनाने के बाद हमने इसको स्टोर किया और स्टोर करने के बाद हमने इसको भेज दिया। ठीक है, सो फैज़ान आपके लिए मैं सेट जो स्टेप्स हैं वो रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ से रिपीट करूँ, यहाँ से रिपीट करूँ, यहाँ से कर दूँ। सबसे पहले क्या होगा, हम लाइमस्टोन तोड़ेंगे। लाइमस्टोन तोड़ा और हमने इसको क्रश किया। क्रश करने के बाद हमने इसका, सबसे पहले हमने इसको क्रश किया, क्रश के बाद इसका पाउडर बनाया। ठीक है, पाउडर बनाने के बाद हमने इसमें क्ले ऐड की, कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है, क्ले ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स किया, जैसा मैंने अभी मुकद्दर से बात करी थी, जैसे केक को मिक्स करते हैं ना अच्छे से, केक के बैटर को, इसको भी हमने अच्छे से मिक्स किया। फिर हम इसको एक बड़े सारे टॉवर में ले गए, जो कि 300 से 500 फीट लंबा था और 150 फीट चौड़ा था। इस टावर में ले गए, इस टावर में से ये गुजरा है। ठीक है, और ये रोटेट होता हुआ गुजरा है। ठीक है, 1 से 2 रेवोल्यूशन पर मिनट होती है, रोटेट होता हुआ आता है। और इसको फिर हम थोड़ी देर के लिए निकाल के रख देते हैं, ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है, जो कि 40% से हम जरा 20% पे आ जाए पानी थोड़ा सा वेपोरेट करवाया हमने। फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास एक भट्टी होती है, आग की भट्टी, ये किल, इसमें ले जाते हैं। इसमें हमारे पास 4 टेम्परेचर जोन है। पहले टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं, हम पानी को उड़ा रहे हैं, वो 500 डिग्री सेल्सियस होता है, पानी को उड़ाते हैं हम, हमारा मेन मकसद ये होता है। देन जो इस पे जो क्ले है ये टूट जाती है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड, 3 तरह के ऑक्साइड बनाती हैं। उसके बाद हम इसको सेकंड जोन में ले आते हैं। सेकंड जोन में जो टेम्परेचर है वो हमारे पास 900 तक चला जाता है। उस जोन में आके कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है। ठीक है, जो आपके पास मार्बल है, ये जो चूने का पत्थर आप तोड़ के लाए हो, अब ये टूटेगा और ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको लेके जाते हैं 1500 डिग्री सेल्सियस पे, इतना ज़्यादा टेम्परेचर कर देते हैं। उसमें जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड आया, जो हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड आया, जो हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड आया और जो हमारे पास आयरन ऑक्साइड आया, ये सारी चीज़ें रिएक्ट करती हैं और हमारे पास बना देती है कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड कैल्शियम फेराइट, यानी कि कैल्शियम इन तीनों चीज़ों से मिल जाता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसको कूल करते हैं। अब हमने टेम्परेचर और कम कर दिया, हम 150 डिग्री तक ले आते हैं। 150 तक लाने के बाद ये छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें जिप्सम 2% जिप्सम ऐड करवाते हैं। जिप्सम ऐड करवाने के बाद फिर हम इसका फाइन पाउडर बनाते हैं और इसको बेच देते हैं। ठीक है, मेरा गला इजाज़त नहीं देता कि मैं आपको शुरू से बताऊं। ठीक है, आगे जो इसका इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो मुझसे
जो बात की थी, किसने की थी बात की थी अमीन और रहमान ने, कि इनकी क्या गारंटी है। गारंटी अब सुनना ज़रा किस तरह से हम इसको सेट करवाते हैं। सीमेंट अप्लाई किया हमने, घर बनाया, सीमेंट अप्लाई किया। अ शॉर्ट टाइम आफ्टर द सीमेंट इज मिक्सड विद वाटर, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एब्जॉर्ब वाटर, यानी कि आपके पास CaAl2O3.6H2O कब बनेगा, जब इसने ये वाला वाटर एब्जॉर्ब किया। दिस इज कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि जब क्रिस्टल बन रहा होता है, सो ये उस क्रिस्टल की शेप में, जैसे आपने सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लैटिस पढ़ा होगा, इस तरह से सोडियम क्लोराइड का बड़ा फेमस है इस तरह से। सो यहाँ सोडियम होते हैं कोनों पे, तो दरमियान में क्लोरीन होता है, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। बिल्कुल इस तरह से इसका क्रिस्टल बन रहा होता है, तो वाटर अपने आप को दरमियान में जाके, ये जो स्पेसेस होती हैं इनमें जाके अपने आप को क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। सो ये 3 कैल्शियम यानी कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाता है 6 वाटर मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब करने के बाद। अब ये हार्ड होना शुरू हो जाता है। सो दिस जेल स्टार्ट क्रिस्टलाइजिंग, यानी कि हार्ड होना शुरू हो गया। रिएक्ट टू जिप्सम, उसके बाद ये जिप्सम के साथ रिएक्ट करेगा और बना देगा कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। ये 24 घंटों के अंदर रिएक्शन हुआ है, जो इसका पानी के साथ रिएक्शन है, डिफरेंट चीज़ों के साथ। अभी ये सूखना शुरू हुआ है, अभी ये सूखना शुरू हुआ है। अब आहिस्ता आहिस्ता आप क्या करते हो, आप अगले दिन उठते हो और जहाँ जहाँ ये है, मैम टॉवर में ले जाके क्या चेंज आया, और इस टॉवर में भी हीट देंगे। टॉवर में जाके ये चेंज आया, उसकी मिक्सिंग हुई, मिक्सिंग ऑफ स्लरी था ना, हमने स्लरी को मिक्स करवाया आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। और जो एक्स्ट्रा वाटर था उसको रिमूव करवाया, एक्स्ट्रा हीट नहीं देते। ठीक है। सो अगली बात मैं क्या कर रही थी, हाँ, पहले आपने क्या किया, आपने इसको 24 घंटे के बाद क्या किया, सुबह उठे हो आपने पकड़ा है पाइप, आपने पानी देना शुरू कर दिया। ये आम रूटीन है जो लोग घर बनाते हैं उनकी। ठीक है। अब पानी देते हो आप उसको, सिर्फ जो लेंटर होता है उसको आप हफ्ता 10 दिन पानी लगाते हो। ये पता है आपको, जो जब घर बनते हैं और लेंटर डालते हैं तो हम उसको हफ्ता 10 दिन पानी क्यों लगा रहे हैं? वो पानी इसलिए लगाते हैं ताकि वो मजबूत से मजबूत तर होता चला जाए। अब वो पानी लगाने का मकसद क्या होता है, हफ्ता 10 दिन जो हम लगाते हैं? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट गेट हाइड्रोलाइज, ये वाटर एब्जॉर्ब करेंगे और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, यानी कि CA3, ठीक है, CA3SiO2, ठीक है, और यहाँ से आपके पास CA3Al2O3, ये दो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में और सिलिका में, और ये कन्वर्ट हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है। इस तरह से अपने हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं, ये बहुत ही नफासत से क्रिस्टल बनाते हैं। दे चेंज इनटू नीडल शेप, ठीक है, एंड गेट स्टडीड इन कोलाइडल जेल, उसमें जाके फिक्स होना शुरू होता है। जो हमारे पिछली कोलाइडल जेल बनी थी उसके अंदर स्टड कहते हैं ना, जो आप कोट वगैरह के साथ लगाते हो फिक्स करने के लिए अपने बाजुओं को। सो ये उसके अंदर जाके फिक्स होना शुरू हो जाते हैं एंड इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू इट, और इसको मजबूती देते हैं। इम्पार्ट का मतलब होता है मजबूती देते हैं। सो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जबकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, ये उन जगहों को जो खाली रह गई हैं उनको भर देगा और इसको क्या करेगा, मजबूती देगा। ठीक है। सो ये इसका मेन काम होता है। अब कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, वरना मेरे पास क्वेश्चन है कि रोटेटरी किल में टोटल कितने टेम्परेचर जोन्स होते हैं? कितने टेम्परेचर जोन्स हैं हमारे पास? के मुकद्दस ने हमें आंसर दिया है, बाकी एज यूजुअल फैजान आपका आंसर बहुत लेट आता है। 4 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट है विच ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट डीकम्पोजिशन कहाँ पर होती है, किस टेम्परेचर पे होती है डीकम्पोजिशन?
4। ठीक है जी, नेक्स्ट का आंसर बताएं फैजान। बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट द टेम्परेचर ऑफ डिकम्पोजिशन गोज अप टू, कहाँ तक टेम्परेचर कितना हाई हम कर लेते हैं? बी 800, नहीं 1200 तक ले जाते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर लेके जाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रॉ मटेरियल, जो हम नहीं यूज करते? कैल्केरियस रॉक, आर्जिलेशियस रॉक या फिर वुड, इन तीनों में से क्या चीज यूज नहीं करते हैं? इस एमसीक्यू को दोबारा कर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी मुझे जल्दी से इसका आंसर दे ताकि हम नेक्स्ट क्लास के टाइम में लेट ना हो जाए। ठीक है, इसमें कौन सा रॉ मटेरियल यूज नहीं होता? इसमें जो रॉ मटेरियल यूज नहीं होता वो है आपके पास वुड। सो वुड इज द राइट आंसर। सो लेक्चर हुआ यहीं पे खत्म। सो नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो हम पेपर इंडस्ट्री के साथ आएंगे। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वरना हम आपसे मिलते हैं बायो के लेक्चर में। और जिनके में बायो के लेक्चर में नहीं मिलेंगे वो क्या करें, वो अपना दिन एंजॉय करें, संडे को एंजॉय करें और पढ़ें भी साथ में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।